Hello bachcho, let's read out the question first. The magnetic susceptibility for a sample has a small negative value. To which class of magnetic substances does the specimen belongs? यानी कि सिंपली बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो बहुत ही स्मॉल है और निगेटिव वैल्यू है। सो हमें बताना है कि वो जो सैंपल है, वो जो सब्सटेंस है, वो किस क्लास ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को बिलोंग करेगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन को। बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपली बता सकेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। सो सबसे पहले तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये होता क्या है। सो बेसिकली यदि हम किसी मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेटाइज करें, सो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी क्या हद है, वो हद को जो बताने वाला प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं द मेजर द मेजर ऑफ हाउ मच material how much material is magnetized। ओके, मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, वो उसकी हद क्या है, उसे हमें कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। अब बेसिकली यहाँ पर यदि मैं बात करूं क्लास ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक तो होता है डायमैग्नेटिक, एक क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको यदि हम मैग्नेट बनाए, ठीक है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखे, सो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस तो होंगी बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है ना। सेकंड टाइप की यदि मैं बात करूं, सो वो होता है पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। सो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं बट उनमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ा मीडियम में होती है, ठीक है, थोड़ा मीडियम साइज में होती है, मीडियम इन कंपैरिजन टू द अदर वन, ठीक है। और उसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन सेम टू द इनपुट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है, ठीक है ना। सिंपली यदि मैं बात करूं थर्ड टाइप की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सो ये एक ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेट में कन्वर्ट होते हैं और उनकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि इनपुट मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हुआ है वो बहुत ही हाई होती है एज कंपेयर टू द इनपुट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि देखिए हमने इन तीनों को एक इनपुट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रख दिया, ठीक है, जिस कारण से ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं। सो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो बी हो रही है, कुछ मान लीजिए इसकी भी बी हो रही है, इसकी भी बी हो रही है, बट इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक इसमें तो डायरेक्टली क्या होती है, जो डायरेक्शन होती है, यदि इसकी डायरेक्शन ये होगी सो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइज होते हैं। वहीं पर पैरामैग्नेटिक की बात करूं, सो यदि इनपुट मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, सो इसकी भी डायरेक्शन सेम होती है और ये थोड़ा ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं एज कंपेयर टू द डायमैग्नेटिक मटेरियल।
वहीं पर यदि मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, सो जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो ये इनपुट मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। सो बेसिकली इन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो यदि यहाँ पर मैं बात करूं ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये हो जाती है निगेटिव, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, साइ से। सो डायमैग्नेटिक में हो जाती है निगेटिव। वहीं पर यदि मैं पैरामैग्नेटिक में बात करूं तो ये हो जाती है पॉजिटिव, और फेरोमैग्नेटिक में ये हो जाती है पॉजिटिव, क्योंकि फेरो और पैरामैग्नेटिक दोनों में ही ये क्या है, इन द सेम डायरेक्शन टू द इनपुट फील्ड है, और जबकि डायमैग्नेटिक में ये अपोजिट हो रहा है, और वो भी बहुत ही कम से कम अमाउंट में मैग्नेटाइज होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, स्मॉल एंड निगेटिव होते हैं। तो इसको हम बोल देंगे स्मॉल एंड निगेटिव ससेप्टिबिलिटी। सो हमसे यही तो पूछा गया था कि जो सब्सटेंस है उसकी स्मॉल निगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, सो वो कौन सा मटेरियल होगा या फिर वो किस क्लास में लाया करेंगे। सो सिंपली हम यहाँ से आंसर हमें मिल गया है, दैट इज इट इज नथिंग बट, और वी कैन से negative small negative magnetic susceptibility lies in diamagnetic class of substance, ठीक है। सो ये हो गया इसका सिंपल सा आंसर, जो कि हमने डिराइव कर लिया किससे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से और मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप से। So this is what all about this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.